नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा मामला दोस्तों जो कि बहुत ही दर्दनाक है, चौंका देने वाला मामला है दोस्तों। जब इस मामले को आप सुनेंगे तो दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, यह मामला था हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 27 का मामला दोस्तों। यहाँ पर एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने दोस्तों सामूहिक आत्महत्या या फिर खुदकुशी कर ली दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आखिरकार क्या मजबूरी थी कि इस प्रकार का इतना बड़ा कदम इस परिवार को उठाना पड़ा। दोस्तों, यह मामला 26 मई दिन सोमवार का था, लगभग रात को 10 बजे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यह परिवार पंचकुला के किसी रिहायशी रेजिडेंशियल प्लेस के पास एक 4 व्हीलर एक गाड़ी थी। उस गाड़ी के अंदर इस परिवार के 7 सदस्यों ने दोस्तों खुदकुशी कर ली। ये जो पूरा परिवार था, इस परिवार में जो परिवार के जो मुखिया थे, जो कर्ता धर्ता थे, वो प्रवीण मित्तल जी थे। प्रवीण मित्तल जी थे दोस्तों। प्रवीण मित्तल जी के माता पिता, बूढ़े माता पिता, उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे दोस्तों, इन सभी लोगों ने खुदकुशी कर ली दोस्तों। जहर खाकर ये पूरा परिवार अपने आप को खत्म कर लिया दोस्तों। जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि ये जो पूरा मामला था खुदकुशी का, इसके पीछे का मुख्य जो कारण था दोस्तों, वो था कि आर्थिक तंगी, कर्ज का दबाव, कर्ज का प्रेशर। ये पूरा परिवार कर्ज के दलदल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। इस पूरे परिवार के ऊपर बैंक के अधिकारियों का दबाव, लोन रिकवरी एजेंट्स का प्रेशर, इनको धमकी भरे कॉल्स, इनकी हत्या करा दी जाएगी, इस प्रकार का इनको कॉल्स आने लग गया था दोस्तों, यदि ये बकाया राशि का भुगतान नहीं करेंगे। इस पूरे परिवार के ऊपर करोड़ों रुपए का लोन का प्रेशर था दोस्तों। इसी कारण इस पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि अब आखिरी जो रास्ता होगा वो होगा आत्महत्या और खुदकुशी का। ये पूरा परिवार घूमने के लिए हरियाणा के पंचकुला गया हुआ था दोस्तों। वहाँ से लौटते समय इस परिवार ने डिसाइड किया कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार का प्रेशर, टॉर्चर, हैरेसमेंट अब हम नहीं झेल पाएंगे। तो अपनी कार, अपनी गाड़ी में ये पूरा परिवार बैठा था और उन्होंने जहर खाकर पूरे परिवार की मौत हो गई दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये लोन और आर्थिक तंगी के कारण हुआ दोस्तों। अभी भी जांच चालू है दोस्तों पुलिस के द्वारा। फॉरेंसिक जो टीम है उन्होंने क्या किया है, जो भी चीज़ें जैसे गाड़ी हो गई या फिर जो भी दवा की जो वहाँ पे जो जहर का जो भी टैबलेट्स थी या फिर जो भी कोई चीज़ थी, उस चीज़ को लेकर जांच की जा रही है। बहुत सारे और भी एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है दोस्तों। प्रवीण मित्तल जी जब उनकी सांसें चल रही थी तो उस वक्त एक व्यक्ति उस गाड़ी के पास से गुजर रहा था, टहल रहा था। तो उसने देखा कि उस गाड़ी से एक टॉवेल बाहर निकला हुआ था। जब वो नज़दीक में जाके देखा तो वो जो मंजर था वो इतना भयावह था कि कोई भी व्यक्ति यदि वो देखेगा तो वो काफ़ी चौंक जाएगा दोस्तों, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सारे परिवार के सदस्य बेसुध थे और गिरे पड़े हुए थे। सभी के मुंह से उल्टी आ रही थी दोस्तों। प्रवीण मित्तल जी को थोड़ी बहुत सांसें बची हुई थी। उनसे पूछा गया, उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उस व्यक्ति ने पूछा क्या है मामला। तो उसने बोला कि मैं कर्ज के दलदल में फंस चुका था, इस वजह से हमने ये डिसाइड किया। पुलिस ने जांच में उस जगह से, उस गाड़ी में से एक सुसाइड लेटर भी पाया। उस सुसाइड लेटर के अंदर इस कर्ज और आर्थिक तंगी के बारे में भी चीज़ें लिखी गई थी उस सुसाइड लेटर के अंदर दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा जो मामला था, एक पूरा परिवार इस कर्ज के दलदल में, इस आर्थिक तंगी के कारण ये पूरा परिवार अपने आप को खत्म कर लिया दोस्तों। प्रवीण मित्तल जी का अपना खुद का एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का व्यापार था, बिजनेस था, उसमें काफ़ी भारी भरकम उनको नुकसान हुआ। ये भी एक मुख्य कारण था दोस्तों। प्रवीण मित्तल जी उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले थे दोस्तों। वो इस कर्ज के दलदल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुके थे कि वो अपने परिवार को यहाँ वहाँ लेकर छिपा करते थे कि ये बैंक के जो रिकवरी एजेंट्स है ये हमें हरास करेंगे, परेशान करेंगे, बैंक के अधिकारी हमारे घर पे होम विजिट करेंगे। वो अपने परिवार को लेके कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ छिपा करते थे दोस्तों। इतना ज़्यादा उनके ऊपर मानसिक दबाव, मानसिक प्रेशर, वो पूरी तरीके से टूट चुके थे क्योंकि करोड़ों रुपए का कर्ज हो चुका था उनके ऊपर दोस्तों।
इसी रीज़न, इसी कारणवश पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि अब हम आत्महत्या, अब हम खुद खुशी कर लेंगे दोस्तों। और कहीं न कहीं इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो प्रेशर था, वो था जो बैंक के जो लोन के जो अधिकारी थे उनका था, रिकवरी एजेंट्स का था, जिनके द्वारा लगातार इनको हैरेसमेंट कॉल्स, इनको प्रेशर, दबाव लोन के रीपेमेंट को लेके, इनकी हत्या करने तक की इनको कॉल्स आती थी दोस्तों। इन सारी वजहों से ये पूरा मित्तल परिवार, इन्होंने ये डिसाइड किया दोस्तों। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। अभी भी बहुत सारे खुलासे आने बाकी हैं दोस्तों, कि इस मामले में किस अधिकारी ने, किस बैंक के अधिकारी ने इनको डराया, धमकाया, हत्या करने की बात कही, और अन्य भी एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है दोस्तों। तो आखिरकार मामला हैरेसमेंट पे आ गया, रिकवरी एजेंट्स पे आ गया, होम विजिट, गाली गलौज, ये सारी चीज़ों पे ये मामला आ गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जो लोन रिकवरी एजेंट्स है, ये अपने आप को अपने अंदर बदलाव करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये जो मामला हुआ दोस्तों, ये पूरा मामला एक सनसनी की तरफ फैल गया और बहुत ही चौंका देने वाला, बहुत ही दर्दनाक मामला है दोस्तों। पूरा परिवार साफ हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इस घटना से आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो इस प्रकार का कदम इस मित्तल परिवार ने उठाया है दोस्तों, ऐसा कदम बिल्कुल भी आपको नहीं उठाना है। इस घटना के बारे में मैंने इस टॉपिक को इसलिए उठाया कि इस पूरे भारत में ऐसे कई करोड़ों परिवार ने लोन ले रखा है दोस्तों, जो इस दिक्कत, इस प्रॉब्लम, इस आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लोन रिकवरी एजेंट्स का सामना कर रहे हैं। इनको भी बहुत सारे हैरेसमेंट कॉल आ रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं इस मामले को बताते हुए, ऐसे लोगों को मैं हिम्मत देने के लिए आया हूं दोस्तों, कि इस प्रकार का कदम आपको बिल्कुल भी उठाना नहीं है दोस्तों, ये जो कदम इस मित्तल परिवार ने उठाया। डियर फ्रेंड्स, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। ये आपके जीवन, आपके लाइफ, आपके परिवार से बढ़कर नहीं है दोस्तों। पैसा आता जाता रहता है, हम लोन लेते हैं, भरते हैं, ये सब लाइफ की पार्ट है दोस्तों। ये सब हमारे जीवन का एक अंश है दोस्तों। यदि आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो कोई आपने बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया दोस्तों। कोई आपकी जान नहीं ले लेगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार का कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना है। आप अपने आप को अंदर से मजबूत रखिए। ये रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करते हैं, घर पे होम विजिट करते हैं, कॉल्स करते हैं, मानसिक प्रेशर देते हैं, घर पे आके फिजिकल हैरेसमेंट करते हैं। इनसे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है दोस्तों, इनका आपको सामना करना है। और इनके हल के लिए बहुत सारे ग्रीवेंस कंप्लेंट नंबर्स हैं, शिकायत दर्ज करने के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं दोस्तों। इनके खिलाफ में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेन करिए, आरबीआई में कंप्लेन करिए, इनके खिलाफ में कोर्ट में कंप्लेन फाइल करिए दोस्तों। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनसे डर कर, इनके दबाव, इनके प्रेशर में अपनी जान गंवा बैठना दोस्तों, ये कोई हल नहीं है। डियर फ्रेंड्स, प्रवीण मित्तल जी ने लोन लिया, उसमें उनके माता पिता, उनका पूरा परिवार इस लोन रिकवरी एजेंट्स के हैरेसमेंट, उनकी क्या गलती थी बताइए जरा, कि पूरा परिवार को अपनी जान गंवानी बैठी दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ तनाव में बिल्कुल भी नहीं रहिए। इन रिकवरी एजेंट से बिल्कुल भी आप डरिए मत। इनको बहुत ही कड़ाई से और कानूनी तरीके से इनको जवाब दीजिए दोस्तों। आपके राइट्स, आपके अधिकार, आप उसको जानिए। आत्महत्या ये हल नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। अपने आप को हमेशा चिंता में रखना, टेंशन में रखना, अकेलापन महसूस करना, अपने आप को समाज से दूर रखना, ये हल नहीं है दोस्तों। अपने आप को अंदर से मजबूत करिए। अपने घर परिवार के साथ में अपना टाइम स्पेंड करिए। हमेशा हैप्पीनेस चेहरे पे, हमेशा मुस्कान रखिए। अपने काम धंधे पे फोकस करें। इनकम का जरिया बढ़ाने के ऊपर कुछ अपना इंटेलिजेंस, अपनी स्किल लगाए दोस्तों। ये लोन रिकवरी एजेंट्स, ये होम विजिट, ये बैंक के अधिकारियों का प्रेशर, ये चीज़ से आप बिल्कुल भी मत डरिए दोस्तों। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करिए। आपके संपर्क में आपके कोई कानून के जानकार हैं, कोई लीगल एडवाइज़र है, आप उनसे सलाह लेते रहिए कि इनको कैसे सबक सिखाया जाए। अगर ये आरबीआई की गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको जवाब देना है दोस्तों। इनके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल करना है।
क्या आप इनकी वजह से अपने पूरे परिवार को खत्म कर लोगे दोस्तों? क्या आप इतने डरपोक हो? आप इतना जल्दी हार गए? दोस्तों, अपने आप को अंदर से मजबूत करो और इनको कड़ा जवाब दो, और ऐसा कड़ा जवाब दो कि दोबारा ऐसी हरकतें ये ना करे जिससे कि इनकी वजह से आज एक पूरा परिवार खत्म हो गया दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, तो अपने अंदर का जो डर है वो खत्म करो। अरे कितना भी बड़ा कर्ज हो जाने दो, आप अकेले नहीं हो। मैंने भी एक छोटा मोटा कर्ज लेके रखा है, मैं भी उसकी ईएमआई भर रहा हूं। तो लोन लेना और लोन का रीपेमेंट नहीं करना ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है दोस्तों। भाई, इंसान के लाइफ में जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आज अच्छा पैसा कमा रहा हूं, कल नहीं कमा पाऊंगा, और बिना लोन लिए इंसान तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। यदि आपको कोई बड़ा काम करना है, बिजनेस का स्टार्टअप करना है, जमीन खरीदनी है, बेटे बेटियों की शादी करनी है, कोई बड़ा काम करना है, घर बनाना है, घर लेना है, तो कोई व्यक्ति अपने घर में इतनी बड़ी राशि, भारी भरकम इतना बड़ा अमाउंट को रख कर काम नहीं करता है दोस्तों। हर एक व्यक्ति लोन लेता है दोस्तों, और ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति लोन का रीपेमेंट कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से कर देता है। किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, व्यक्ति का नौकरी छूट गई, उसके जॉब लॉस हो गया, उसके व्यापार में नुकसान हो गया, उसके साथ में कोई ऐसी घटना घट गई कि आगे चलकर वो व्यक्ति कोई कामकाज नहीं कर सकता, वो पूरी तरीके से परमानेंटली वो बेड पे शिफ्ट हो गया, तो क्या लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो क्या आत्महत्या ही एक सोल्यूशन है, एक इसका उपाय है दोस्तों? जी बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यह कहता हूं कि यदि आपकी कोई जेन्युइन कारण है, मजबूरी है, और आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको डरना घबराना नहीं है। आपको अपने अंदर से एक मोटिवेशन लाना है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से अपने दिमाग में ये चीज लाइए। यदि आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई आपकी मजबूरी और कारण है दोस्तों। कुछ नहीं होगा दोस्तों, कोई आपको जेल नहीं भेज देगा, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर लेगी, कोई आपने बहुत बड़ा अपराध, आपने डकैती, हत्या, आपने बलात्कार, आपने ये सब कुछ नहीं किया है दोस्तों। ये बड़े बड़े अपराध की श्रेणी में आते हैं, ये आपने नहीं किया है। ये तो छोटा मोटा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, लेन देन का व्यवहार का मामला था ये। अरे नहीं पेमेंट कर पाए, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरी ये कारण था, मेरा ये दिक्कत था, नहीं कर पाए, मामला कोर्ट में लेके जाना है, लेके जाओ, मैं आके वहां पे जवाब दूंगा। मेरी स्थिति खराब थी, मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा था, मैंने अपनी स्थिति परिस्थिति बैंक को अवगत करवाई थी, कोई मैंने बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया है। आप अपना जवाब रखिए, कुछ नहीं होगा दोस्तों। अरे थोड़ा बहुत आपको बेइज्जत कर दिए, आप भी उनको बेइज्जत कर दो। अरे बेइज्जत किए लोग आज सुने, कल को भूल जाएंगे। आपका भी अपना एक अच्छा बढ़िया दौर आएगा। आज आपका दौर खराब चल रहा है, कल आपका दौर अच्छा आएगा। आज दुनिया वाले जो आप बोल रहे हैं ना कि भाई तू कर्जधारी है, तूने कर्ज लिया है, आप मेहनत करें, उनकी बातों को इग्नोर करें, ये कान से सुने, ये कान से निकाल दे, और अपने कर्म पे फोकस करें दोस्तों। आपका भी अच्छा दिन आएगा। ये लोन रिकवरी एजेंट्स, ये बैंक के अधिकारी, इनको चुटकियों में यूं ही उड़ा दो दोस्तों। अगर ये आरबीआई के गाइडलाइन से खिलाफ में चाहते हैं, अपने अधिकारों, अपने राइट्स के साथ में चलिए, इनसे डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों छुप छुप के मैं रहूं, क्यों इनसे डरूं मैं? अरे तुम भी तो इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। इंसान से नहीं डरता है दोस्तों। आज ये इतना बड़ा जो ये मामला, जो चौंकाने वाला, जो रोंगटे खड़ा कर दे रहा है दोस्तों, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है ये लोन रिकवरी एजेंट्स है। आर्थिक तंगी, कर्ज का प्रेशर, कर्ज का दबाव, इनकी वजह से आज ये इतनी बड़ी घटना घटी है दोस्तों। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार का आप कोई कदम नहीं उठाएंगे। आप मुझे प्रॉमिस करिए दोस्तों, आप प्रॉमिस करिए कि आप इन लोन रिकवरी एजेंट्स को जवाब देंगे, इनसे डरेंगे नहीं। आपको कोई भी नोटिस आए, कानूनी तरीके से आपको जवाब देना है, चाहे बैंक की नोटिस हो, चाहे लीगल नोटिस हो, चाहे कोर्ट के द्वारा भेजा गया समन्स हो, प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस हो, वारंट हो, आपको हर एक चीज का आपको जवाब देना है कानूनी तरीके से, आपके लीगल एडवाइजर की सलाह पर दोस्तों। उनसे एडवाइस लेकर आपको डरना नहीं है, आपको छुपना नहीं है, आपको भागना नहीं है, आपको अपने आप को खत्म नहीं करना है दोस्तों। शेर की तरह लड़ो, कानूनी तरीके से इनका जवाब दो दोस्तों।
भगवान ने तुमको जन्म दिया है, एक बार इस धरती पर भेजा है। अगर इस तरीके से आप जाओगे, खुदकुशी, सुसाइड, आत्महत्या करके जाओगे, तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। भगवान ने इस धरती पर आपको भेजा है एक अच्छे कर्म करने के लिए। एक ऐसा कर्म करके जाओ कि लोग आपको याद करें। अरे बड़े बड़े करोड़पति, लखपति सब लोन लेते हैं, क्या सब भर पाते हैं? नहीं। सभी लोगों को एक ना एक दिन इस दौर से गुजरना ही होता है, तो क्या सभी लोग आत्महत्या कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। अरे बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, स्पोर्ट्समैन, बॉलीवुड के एक्टर, सभी लोगों ने करोड़ों रुपए का कर्ज ले रखा है, क्या सभी लोग भर पा रहे हैं? नहीं। बहुत सारे लोगों का डिफॉल्ट हो रहा है, इनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इनको भी नोटिस आ रही है सेक्शन 25 की, सेक्शन 138 की, इनके ऊपर भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलाई जा रही है। क्या ये आत्महत्या कर रहे हैं? क्या ये डर के भाग रहे हैं? नहीं, ये अपने कानूनी जो उनके सलाहकार होते हैं उनके साथ में मिलकर इनके हर एक नोटिस का जवाब दे रहे हैं, और साथ ही साथ अपने घर परिवार के साथ में खेल रहे, कूद रहे हैं, उनके साथ में हैप्पीनेस तरीके से आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस कोर्ट कचहरी नोटिस का भी जवाब देते चल रहे हैं। ये भी अपना अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या ये आत्महत्या कर रहे हैं? क्या ये खुदकुशी कर रहे हैं दोस्तों? जी बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे लोगों से हमें सीखना है, और इस प्रकार का कदम हमें बिल्कुल भी उठाना नहीं है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो घटना घटी थी, इस घटना से मैं आपको एक संदेश, एक मैसेज देने आया था कि आपको इस प्रकार से कोई भी कदम नहीं उठाना है दोस्तों, और चिंता मुक्त, टेंशन फ्री रहिए, और हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान, हंसी रखिए, और अपने परिवार को जोड़कर, साथ में रखकर आगे चलिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो भी मेरे प्यारे दोस्त पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस कर्ज के दलदल में फंसे हैं और उनके मन में कुछ इस प्रकार का विचार आ रहा है कुछ गलत करने का, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करें और उनको बचाए, उनको मोटिवेट करें, उनको प्रोत्साहित करें। इस प्रकार का कदम बिल्कुल भी ना उठाएं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।